हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, लीनियर प्रोग्रामिंग के इस सेक्शन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेक्शन में आज मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं। पिछले वीडियो में भी मैंने एक अलग टाइप का क्वेश्चन करवाया था। एक्सरसाइज में उस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है 6 मार्क्स का, जो कि तुम्हें एक्सरसाइज में नहीं मिलेगा। एक्चुअली ये एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की बनी बनाई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है ये। जैसी कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में ग्राफ बनता है वैसा ही ग्राफ इसमें बनेगा, लेकिन क्योंकि इस साल अभी ये 2021 ईयर कोरोना ईयर है, तो जो क्वेश्चंस हैं अगली एक्सरसाइज के स्टेटमेंट सम्स वो नहीं आने, तो इसलिए मैं वो टाइप कंसिडर नहीं कर रहा हूं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन बने बनाए जो लीनियर प्रोग्रामिंग बनी हुई आ जाती है 6 मार्क्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो क्वेश्चन तो तुमने पढ़ ही लिया होगा, मैं फिर पढ़ देता हूं तुम्हारे लिए। मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज z इज इक्वल टू 5x प्लस 4y माइनस 1 सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स x plus y less than equal to 10, x plus y greater than equal to 3, x less than equal to 8, y less than equal to 8, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। तो ये हमने कैसे शुरू करना है? बिल्कुल उसी तरह शुरू करेंगे जैसे आमतौर पे हम सारी एलपीपी क्वेश्चंस को स्टार्ट करते आए हैं। सॉल्यूशंस हमने स्टार्ट किया। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू 5x प्लस 4y माइनस 1। हमने इसको मैक्सिमाइज भी करना है और मिनिमाइज भी करना है, ब्रैकेट में हमने लिख दिया। उसके बाद हमने लिखने हैं कंस्ट्रेंट्स। हमारे पास कंस्ट्रेंट्स कौन कौन से हैं? पहला कंस्ट्रेंट है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10, इसको नंबर 1 कह दिया। फिर है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसको सेकंड कह दिया। फिर x लेस देन इक्वल टू 8 3, y लेस देन इक्वल टू 8 4, और ये जो लास्ट के दो हैं इनको मैं इकट्ठा करके भी लिख सकता हूं, x कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 5। बेसिकली ये दोनों x एक्सिस एंड y एक्सिस हैं, और इस कंस्ट्रेंट का मतलब है कि जो भी शेडिंग होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही शेडिंग होगी। तो अब हमारा जो पहला स्टेप हुआ करता है, ड्रॉ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। हमने क्या करना होता है? ये लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन को हमने इक्वल टू में बदलना होता है। तो मैंने कर दिया। x और y, x को 0 पुट किया तो y 10 आ गया, y को 0 पुट किया तो x 10 आ गया। तो पॉइंट्स कौन से हो गए? पॉइंट्स हो गए 0, 10, 10, 0। उसके बाद सेकेंड लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। x को 0 पुट किया तो y3, y को 0 पुट किया तो x3। तो पॉइंट्स कौन से हो गए? 0, 3 एंड 3, 0। उसके बाद x इक्वल टू 8 आएगा। x इक्वल टू 8। अब यहां पे बहुत ध्यान रखने वाली बात है स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से देखना। एक्चुअली ये है, मैं रफ में लिख रहा हूं, x प्लस 0y इक्वल टू 8।
x प्लस 0y इज इक्वल टू 8, क्योंकि यहां पे y है ही नहीं, इसका मतलब y का कॉफिशिएंट 0 है। तो y जो मर्जी हो सकता है, लेकिन x की वैल्यू फिक्स है 8, क्योंकि y को जो मर्जी पुट करोगे x 8 आएगा, लेकिन x को कुछ भी नहीं पुट कर सकते। अगर x को कुछ भी पुट कर दिया तो इनइक्वालिटी बन जाएगी, वो नॉट इक्वल टू आ जाएगा। तो इसलिए x तो 8 ही रहेगा, y कभी 0, कभी 4, 2, 3, -10, -5 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये लाइन y पे डिपेंड कर ही नहीं रही, ये x पे डिपेंड कर रही है कि x की वैल्यू फिक्स रहेगी 8। और तुम जानते हो कि x इक्वल टू k जो लाइन हुआ करती है, x इक्वल टू k, ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है और x एक्सिस को k पॉइंट पे कट कर रही होती है। तो ये x एक्सिस को 8 पर कट करेगी और y एक्सिस के पैरेलल चलेगी, ये ऐसी लाइन होगी। अब फोर्थ, चलो पॉइंट्स लिख दें इसके। पॉइंट्स 8,0 एंड 8,4। अब फोर्थ है y इक्वल टू 8। तो इसमें अब ऑब्वियसली अब तुम समझ गए होगे, ये है 0x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो y पे ही डिपेंड कर रही है, y फिक्स है 8, लेकिन x पे डिपेंड ही नहीं कर रही है लाइन। तो x को जो मर्जी पुट कर लो, लेकिन y की वैल्यू 8 ही आएगी। तो y तो 8 रहेगा, x चाहे 0 हो, चाहे 5 हो, चाहे जौन सा मर्जी नंबर लिख लो जो ग्राफ पे तुमने प्लॉट करना है। तो पॉइंट्स कौन से हो गए? पॉइंट्स हो गए 0,8 एंड 5,8। और अब मैं y इज इक्वल टू के के बारे में भी उसी तरह बता देता हूं। y इज इक्वल टू के जो लाइन होती है वो y एक्सिस को k पर कट करती हुई x एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है, यानी कि ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल बनेगी लेकिन y एक्सिस को 8 पे कट करेगी, ये ऐसी लाइन होगी। तो ऐसा करते हैं, ये सब कुछ तो हमारे पास तैयार ही है, हम ग्राफ की तैयारी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने ग्राफ पे x एक्सिस और y एक्सिस बना लिए और वहां तक बना लिए जहां तक मुझे पॉइंट चाहिए थे, यानी हम जानते हैं कि 10 तक हमें चाहिए एटलीस्ट। तो मैंने ये 10 तक और ये 10 तक एटलीस्ट बना लिया। 11, 12 आ गए, चलो बहुत अच्छी बात है। तो पहली लाइन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, उसमें एक पॉइंट था 0,10, ये है 0,10, और एक पॉइंट था 10,0, तो वो ये है। तो हम इनको ज्वाइन करके अपनी लाइन ड्रॉ करते हैं, चलो देखते हैं। हमने ये ड्रॉ कर दी लाइन, लेकिन इसके एरो हेड जरूर लगाने हैं स्टूडेंट्स, याद से। और इसके ऊपर अब लाइन का नाम भी लिखना है। मैं नाम लिख देता हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, मैंने नाम लिख दिया। इसके बाद अगली थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो उसमें था 0,3 और 3,0, ये दो पॉइंट थे। तो इनको ज्वाइन करके एक और लाइन ड्रॉ करते हैं। और इसके ऊपर भी मैं अब नाम लिखने वाला हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये हमारी दो लाइंस बन गई। अब है अगली x इक्वल टू 8। तो x इक्वल टू 8 में एक पॉइंट था 8,0 और एक था 8,4। तो 8,4 कैसे होगा? देखो, x एक्सिस पर 8 और इसके पैरेलल y एक्सिस के पैरेलल हमने चलना है 4 यूनिट्स, 1, 2, 3, 4। ये देखो, ये पॉइंट आ गया 8,4। तो इनको ज्वाइन करके मैं एक लाइन बना रहा हूं। और मैं देखो एक एरो हेड साथ साथ में लगाता चला जा रहा हूं। इस लाइन का नाम है x इज इक्वल टू 8।
उसके बाद था y इक्वल टू 8, जिसमें हमने पॉइंट थे हमने किए थे 0,8 और 5,8। तो x एक्सिस पे 5 और अब 8 यूनिट्स y एक्सिस के पैरेलल चलो, 5 पे पहुंच गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पॉइंट 5,8 ये। तो इन दो लाइनों को जोड़ के मैंने इन दो पॉइंट्स को जोड़ के मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब वो मैं कर देता हूं। और इसका नाम इसके ऊपर लिख देता हूं y इज इक्वल टू 8। तो ये तो मैंने बना लिया ग्राफ। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो अगर तुमने पढ़ी या जो भी स्टूडेंट पढ़ेंगे वो देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में इसी तरह का ग्राफ बनता है। तो अब एक बात ध्यान से देखो, मैंने जितनी भी लाइनें इंक्लूडिंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जितनी लाइनें बनाई हैं उनके एंड पे उनका नाम लिखा है। एक एंड पे उनका नाम लिखा है और दोनों तरफ तीर का निशान लगाया है, एरो हेड जिसे बोलते हैं, एरो हेड मैंने लगाया है। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइंस हैं, इनफाइनाइटली एक्सटेंडिंग, ये लाइन सेगमेंट नहीं है जो कहीं खत्म हो जाएगी। तो अब स्टूडेंट्स क्या करना होता है, हमने डिसाइड करना होता है टेस्ट पॉइंट, जो कि 1 2 3 4 चारों लाइनों से दूर हो क्लियरली। तो हमारा टेस्ट पॉइंट क्या होगा? यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, जहां मर्जी सोच लो। तो मैं ऐसा करता हूं क्योंकि ये कोई भी लाइन 0,0 से पास नहीं कर रही, तो 0,0 को मैं अपना टेस्ट पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं। तो अब हमारे लिए यहां पर हमारा टेस्ट पॉइंट है 0,0 और अब हम आगे बढ़ाते हैं अपनी कैलकुलेशन। तो अब मैं टेस्ट पॉइंट का यूज करूंगा। पुट 0,0 इन इनइक्वालिटी 1। तो इनइक्वालिटी 1 थी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10, यानी 0 लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि x की जगह भी 0 पुट कर रहे हैं, y की जगह भी 0 पुट कर रहे हैं, x प्लस वाई 0 हो गया। तो ये क्या बन गया? 0 लेस देन 10 होता ही है, दिस इज ट्रू। देयरफॉर एरिया 1 कंटेन्स 0,0। ये आ गया हमारे पास। अब देखें ग्राफ में, अब हम ग्राफ में देखते हैं। देखो हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 ये हमारा बॉर्डर है उस एरिया का, और ये रहा पॉइंट हमारा टेस्ट पॉइंट, यानी कि इसके इस ग्राफ के इस बॉर्डर के इस तरफ वाला ट्रू है, यानी कि शेडिंग होनी है इस तरफ, उस तरफ नहीं। ये हमने छोटा सा एरो बना दिया ताकि हमें याद रहे एंड तक। इसके बाद पुट 0,0 इन इनइक्वालिटी 2। इनइक्वालिटी 2 थी x प्लस वाई ग्रेटर देन 3। तो 0 प्लस 0 0 हो गया, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गया, जो कि फॉल्स है। तो फॉल्स आ गया तो हम जानते हैं देयरफॉर हाफ प्लेन 2 या एरिया 2 डज नॉट कंटेन 0,0। तो ये है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये बॉर्डर लाइन है। बॉर्डर लाइन के इस तरफ ओरिजिन पड़ा है, तो इस तरफ तो फॉल्स आ गया, यानी कि शेड इसके अपोजिट साइड होगा। ऐसे हमने एरो लगा लिया। अब हमें पता चल गया कि इन दो पैरेलल लाइनों के बीच में ही शेडिंग होनी है। इसके बाद पुट 0,0 इन इनइक्वालिटी 3। 3 क्या थी? x लेस देन इक्वल टू 8। तो 0 लेस देन इक्वल टू 8 ये ट्रू है। तो देयरफॉर एरिया 3 या हाफ प्लेन 3 कंटेन्स 0,0। हम फिर एक बार ग्राफ देखते हैं। x इक्वल टू 8 ये हमारा बॉर्डर है
एरिया का। ओरिजिन इस तरफ पड़ा हुआ है, इस लाइन के लेफ्ट साइड पे पड़ा है, जो कि ट्रू आया है। तो इस लाइन के लेफ्ट साइड पे शेडिंग होनी है। हमने ये भी एरो लगा लिया। और लास्ट में हमारी इनइक्वालिटी है पुट 0,0 इन इनइक्वालिटी 4। इनइक्वालिटी 4 है y लेस देन इक्वल टू 8। अब यहां पे y भी 0 है, ये 0,0, x भी 0, y भी 0, 0 लेस देन इक्वल टू 8, विच इज अगेन ट्रू। देयरफॉर इनइक्वालिटी 4 या एरिया 4 कंटेन्स 0,0। अब फिर से हम देखते हैं अपना ग्राफ से रिलेट करेंगे। ये है बॉर्डर y इज इक्वल टू 8 और इसके इस तरफ नीचे पड़ा है 0,0 जो कि ट्रू आ रहा है, तो इसके नीचे शेड होना है। हमने ये छोटे छोटे एरो लगा तो लिए हैं, लेकिन अब फिजिबल रीजन कहां है? यहां पर कहां? पहली बात तो ये कि सारा फिजिबल रीजन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि हमारे पास एक इनइक्वालिटी जो लास्ट की दो हैं वो है x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही शेड होना है। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि अब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये है, बहुत सारे एरियाज नजर आ रहे हैं हमको। एक बात तो पक्की है कि इन दो लाइनों के बीच में शेड होगा। इस लाइन के इस तरफ शेड होगा, यानी कि यहां शेड होगा, यहां नहीं हो सकता। अगर यहां शेड किया तो इस लाइन, इस एरो के अगेंस्ट चले जाएंगे हम, और अगर यहां शेड किया तो इस एरो के अगेंस्ट चले जाएंगे। लेकिन अगर हमने इस एरिया में यहां शेड किया तो हम किसी भी एरो के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि इस एरो के लिए भी ठीक, इस एरो के लिए भी ठीक, इस एरो के लिए भी ठीक और इस एरो के लिए भी ठीक होगा। तो हमने फिजिबल रीजन जो था उसको शेड कर दिया। देखो हम शेड कर देते हैं। कई बार स्टूडेंट्स बहुत ही ब्यूटीफुली शेड करते हैं, उसका बड़ा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। मैं तो बस जैसा शेड कर पा रहा हूं तुम्हारे सामने ही है। तो ये हमने शेड कर दिया फिजिबल रीजन को। थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे, क्योंकि थोड़ा बड़ा है ये फिजिबल रीजन। अब तुम समझ ही गए होगे, मैं बहुत ज्यादा बारीकी में नहीं जा रहा। अब हम कॉर्नर पॉइंट्स पे चलते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स हैं ये। तो ये है पहला पॉइंट हमारा A। ग्राफ से हमें पता चल रहा है 3,0। फिर ये है B। ग्राफ से पता चल रहा है 8,0। फिर ये है C। ग्राफ से चाहे पता चले ना चले, हमें इजीली पता लग सकता है ये पॉइंट। कैसे? ये x इज इक्वल टू 8 और ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो x को 8 रखो तो y 2 आ जाएगा। 8 प्लस 2 ही तो 10 के बराबर होगा ना। देखो दोबारा समझ लो, ये लाइन है x इज इक्वल टू 8, इस लाइन का और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये। तो x इज इक्वल टू 8 को यहां रख दो, x की वैल्यू 8 रखो, तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 अगर रखोगे तो y 2 ही तो आएगा। तो ये पॉइंट होगा 8,2, जो कि हमें यहां पे एग्जैक्टली ग्राफ में दिखाई भी दे रहा है, लेकिन फिर भी पुट करके ही देखना है। हमने ये रूल बना रखा है ताकि कोई भी गलती कभी भी ना हो। अब C हो गया, अब ये D। ये पॉइंट क्या है? वही x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 8। अब y अगर 8 यहां रख दोगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये पॉइंट है 2,8, जो कि ग्राफ में भी हमें दिखाई दे रहा है 2,8। ये है E पॉइंट, पांचवा 0,8 क्लियरली पता चल रहा है। और ये चौथा नहीं, छठवां सिक्स्थ कॉर्नर पॉइंट F, जो कि है 0,3। तो देखो हमने सारे कॉर्नर पॉइंट्स बना दिए। अब हमने बस इतनी सी एक बात छोटी सी करनी है कि जो हमने ये एडिशनल एरो बनाए हुए थे ये हमने मिटा देने, क्योंकि इनकी जरूरत नहीं है। अब जो फिजिबल रीजन के अंदर ही एरो आ गए वो तो ठीक है, अब ये बीच में आ गए कोई बात नहीं, इग्नोर हो जाएंगे, क्योंकि ये तो हमारी हेल्प के लिए थे। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, ये तो रफ वर्क था एक तरह से, तो ये मिटाना होता है।
लेकिन ये क्योंकि अब ओरिजिन फिजिबल रीजन के अंदर ही आ गए हैं शेडेड एरिया के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो एरो शेडेड एरिया के यानी फिजिबल रीजन के अंदर नहीं आ रहे, उनको हटा देना ही बेटर होगा फुल मार्क्स के लिए। तो हमने ग्राफ कर लिया कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने जो रिजल्ट का टेबल है वो कैसे बनेगा उसके ऊपर। चलो, तो पॉइंट्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, 5x प्लस 4y माइनस 1। तो पहला पॉइंट है ए पॉइंट है 3,0। वैल्यू ऑफ z एट ए, तो 3 पुट करो यहां पे और 0 पुट करो यहां पर, तो 15 प्लस 0 माइनस 1 यानी कि 14, 15 माइनस 1 हो गया। फिर बी पॉइंट है 8,0। वैल्यू ऑफ z एट बी इज इक्वल टू, अब यहां पर वैल्यू पुट की 8 यानी x की वैल्यू यहां पर 8 पुट की, तो 40, ये तो 0 हो गया, y 0 है, माइनस 1, 40 माइनस 1 39। उसके बाद सी पॉइंट है 8,2। तो z एट सी कितना हो जाएगा, देखो यहां पे 40 प्लस 8, क्योंकि y की वैल्यू 2 है, 40 प्लस 8 48, 48 माइनस 1 47। फिर डी कितना था 2,8। तो वैल्यू ऑफ z एट d इज इक्वल टू, देखो अब यहां पे 2 पुट करो x की जगह, x, y है, तो 10 प्लस 32, यहां पे 10 हो जाएगा, यहां पे 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा 32। तो 32 प्लस 10 42, 42 माइनस 1, 42 माइनस 1 इज 41। उसके बाद ई पॉइंट कितना है 0,8। वैल्यू ऑफ z एट ई इज इक्वल टू, x की वैल्यू 0, ये हो गया 32, y की वैल्यू 8 है यहां पर, तो 32 माइनस 1 31। एंड लास्टली f 0,3। वैल्यू ऑफ z एट f इज इक्वल टू, 0 पुट किया यहां पर, ये 0 हो गया, 3 पुट किया y की जगह, तो 12 माइनस 1 11। तो अब मैंने मैक्सिमाइज भी करना था और मिनिमाइज भी करना था। यहां पे मैक्सिमम वैल्यू हमें कौन सी दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है मैक्स, और मिनिमम वैल्यू कौन सी दिखाई दे रही है, ये 11। तो इसको हम बहुत ढंग से एक टेबल का फॉर्मेट बना देते हैं, बढ़िया दिखने वाला एक टेबल बना देते हैं। और लास्ट में मैं रिजल्ट लिख देता हूं, देयरफॉर z मैक्स यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 47 एट 8,2। मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 11 एट 0,3। इस तरह से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, मैंने पहले भी तुमसे प्रॉमिस किया था कि कम्युनिटी सेक्शन में मैं एक इसका असाइनमेंट डालूंगा अब, और उस असाइनमेंट में सारे बोर्ड में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि बोर्ड में आ सकते हैं या आ चुके हैं, उनमें ये भी शामिल हैं जो मैंने करवाए हैं। तो तुमने बहुत केयरफुली इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इस साल के लिए ये जो ईयर है हमारा 2021, इस ईयर के लिए तो ये चैप्टर काफ़ी है। अगले सालों में मैं आगे के वीडियोस भी बनाऊंगा जब सिलेबस में वो पोर्शन भी होगा स्टेटमेंट सम वाला। तो अभी के लिए ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तुमने बस कम्युनिटी सेक्शन को चेक करते रहना है स्टूडेंट्स। असाइनमेंट अगले 2-3 दिन में मैं डाल दूंगा और तुमने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना है इसमें से, 6 मार्क्स का, और बहुत ईजी है। देखो ग्राफ बना के हो जाता है। 11th में तुम ये कर ही चुके हो, बस एक ये टेबल वाला पार्ट एक्स्ट्रा है, अदरवाइज तो तुम ये सारा ही क्वेश्चन 11th क्लास में कर चुके हो। तो स्टूडेंट्स फिर मेरी वही रिक्वेस्ट है कि लाइक कर देना, अगर अच्छा लगे शेयर कर देना,
क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और कमेंट सेक्शन में जाके मुझे 1 to 5 रेटिंग में रेट ज़रूर करना, ताकि पता चले कि ये वीडियो तुम्हें कितना अच्छा लगा, कहाँ तक मैं पॉसिबल रहा कि तुमको समझ में आया ये क्वेश्चन कि कैसे सॉल्व करना है। और प्लेलिस्ट को फॉलो करोगे तो ट्यूशन से तो तुम बच ही जाओगे। ट्यूशन से बचते हुए अपने पैसे, जो कि बहुत प्रेशियस हैं आजकल, पैसे और टाइम दोनों को बचाकर तुम घर बैठे ही सारी की सारी वीडियोस देख सकते हो। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो स्टूडेंट्स, इसकी प्रैक्टिस करो। बेस्ट ऑफ लक। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।